वेलकम बैक नाजरीन आज हमने सोचा कि एक इंतहाई अहम टॉपिक है जिसके ऊपर बात करें, अवेयरनेस कोशिश करें कि पहुँचे। और एक अहम मसला ये है कि आज कल हम ये देख रहे हैं कि कमसिन बच्चे जिसकी उम्रें 2 साल से 8 साल होती हैं, उनके हाथों में मोबाइल फ़ोन्स आप देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ आईपैड्स होते हैं, दीगर गैजेट्स होते हैं जिनको हाथों में वो थामे हुए होते हैं। और जिस तरह का कंटेंट वो बस उंगली ऊपर करते जाते हैं और कंटेंट एक तो वो रिसीव कर रहे होते हैं। मगर इससे ज़्यादा मज़ीद ख़तरे की बात यह है कि जो माहिरीन हैं वो बताते हैं कि अब इस तरह के जो मामलात हैं, वो बच्चों का जो इस्तेमाल है, जो रुझान बढ़ रहा है, माएँ भी कहती हैं कि जी रोता है बच्चे को जो है वो फ़ौरन मोबाइल फ़ोन पकड़ा दो, मुख्तलिफ़ ऐप्स खोल के दे दो, यूट्यूब सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ चीज़ें लगा के दे दो तो वो बहल रहा है। मगर इसके बड़े मनफी जो नाजरीन जो सूरत हाल है वो बन रही है, इसके ऊपर बात करेंगे किस तरह के ज़हनी मसाइल का सामना उन बच्चों के अंदर पैदा हो रहा है, जिस्मानी मसाइल का सामना पैदा हो रहा है, और किस तरह की बीमारियाँ नाजरीन वो जो हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं और केसेस जा रहे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे इस वक्त मौजूद हैं माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर हफ्सा खानम। बहुत शुक्रिया हफ्सा, आज हमने कोशिश की कि इस टॉपिक के ऊपर बात की जाए। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह एक बहुत बड़ी तादाद हम देख रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत कम उम्र के बच्चे के हाथों में वालिदैन माएँ जो हैं वो पकड़ा देती हैं, किस तरह के केसेस रिपोर्ट्स हो रहे हैं हस्पतालों में? जी देखिए, किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो इंसान के लिए नुकसानदेह है, ये बात तो हम सब जानते हैं। जहाँ तक बात है केसेस की, तो केसेस हमारे पास स्पीच डिले के बहुत आ रहे हैं कि बच्चा जो है वो बोल नहीं रहा है, 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, अभी तक उसने पहला वर्ड ही नहीं बोला है, माँ ही नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में जो है वो स्क्रीन थमा दी गई है और वो सारा दिन उसी पे लगा रहता है। उसकी दुनिया बस वो एक मोबाइल फ़ोन बन के रह गया है। जो आवाज़ मोबाइल फ़ोन से आ रही है उस पर रिस्पॉन्ड करना है, माँ उसका नाम पुकार है वो उसको नहीं देखेगा, क्योंकि बच्चे का सारा अटेंशन, सारा कंसंट्रेशन फ़ोन पे होता है। इसी की वजह से वर्चुअल ऑटिज्म के केसेस भी हमें देखने को बहुत मिल रहे हैं कि बच्चे अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करते, बच्चे अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करते, उनकी ज़िंदगी बहुत महदूद हो गई है, एक मोबाइल फ़ोन की हद तक हो गई है, जिसकी वजह से अब जब बच्चा बाहर नहीं जा रहा तो ज़ाहिर है उसे विटामिन डी नहीं मिल रहा। उस विटामिन डी की कमी की वजह से भी और बच्चों में मसाइल आते हैं। आप पुरानी सारी रिसर्चेज उठा के देखिए पिछले साल की, अब आप देखेंगे कि 5 से 15 साल के बच्चों में आयरन डिफिशिएंसी है, विटामिन डी की कमी है। क्यों है? क्योंकि वो वीडियो गेम के एडिक्शन उनको बहुत ज़्यादा हैं, या फिर फ़ोन का इस्तेमाल इतना है कि उनको मौका ही नहीं मिलता कि वो बाहर निकलें, अच्छा खेलें। हफ्सा, हम ये भी यही देखते हैं वजह। बहुत छोटे बहुत कम उम्र बच्चे 2-3 साल के बच्चों को भी माएँ खुद हाथ से पकड़ के दे रही हैं कि जी बहल रहा है ये बच्चा। तो इसके ऊपर ही बताएं ना, माओ तक भी जो मैसेज पहुंचे ना कि वो बड़ी जान आसानी से छुड़वाने के लिए जो हाथ में पकड़वा देती हैं मोबाइल फ़ोन्स, तो उनके बच्चों को किस हद तक मसाइल का सामना करना पड़ेगा? हाँ, लेकिन जो अब बात अगर हम करें कि 2 से ढाई साल के बच्चों की, जो कि बहुत छोटी एज है, इस एज में बच्चे के पहले अल्फाज आना शुरू हो जाते हैं। वो मामा बाबा कहना शुरू कर देता है। वो कैसे शुरू करता है? जब वो अपने माँ बाप को बात करते हुए देखता है, जब उसकी दुनिया सिर्फ फोन नहीं होता, वो नेचुरल एनवायरनमेंट को भी जो है वो देख रहा होता है, समझ रहा होता है। लेकिन जब आप उसके हाथ में फोन पकड़ा देंगे तो जाहिर है अब उसमें उससे चीज़ों को कैच करने में प्रॉब्लम होती है। बच्चा जो है फिर उसको ये लगता है कि जो मेरी कम्युनिकेशन का ज़रिया है वो फ़ोन है, मैं सिर्फ और सिर्फ इसी को अटेंशन दूँ। और यही होता है कि फिर वो पेरेंट्स उसको बुलाते हैं, वो उनकी तरफ देखता नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं करता। जब ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फिर जाते हैं वो लोग न्यूरोलॉजिस्ट के पास, जाके बहरा टेस्ट कराते हैं कि खुदा ना खास्ता बहरा तो नहीं है बच्चा। तो वो क्लियर आ जाता है, पता चलता है कि जो है वो वर्चुअल ऑटिज्म के सिम्टम्स बच्चे के अंदर आ गए हैं, जिसकी वजह से उसका रिस्पॉन्स चला गया, वो अपने नाम पे भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। अब हम कितना आसान होता था पहले कि बच्चा सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता था, बाप को पहचानता था। वर्चुअल ऑटिज्म के केसेस में और फोन एडिक्शन की वजह से बच्चे अपने माँ बाप को भी माँ बाप नहीं कहते, उनको थेरेपी के जरिए पहचान करवाई जाती है कि ये आपके वालिद हैं और ये आपकी वालिदा हैं। इस और तरह किस की किस ट्रेनिंग भी किस्म दी की जाती है। मसाइल का सामना कर रहे हैं क्योंकि बच्चे स्क्रीन के आगे बस बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं, हम घरों में जा रहे हैं, किसी के ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है, कल्चर एक ख़तरनाक कल्चर बनता जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन जब जिस तरह एक हम ज़रूरत है, मगर बच्चों को तो एंटरटेनमेंट या उनको चुप कराने के नाम पे दिया जाता है। मगर हम जो जो सुन रहे हैं ये तो बड़े भयानक चीज़ें हैं, भयानक बीमारियां हैं जो गैर महसूस तरीके से वालिदैन अपने बच्चों को दे रहे हैं।
جی بالکل. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ اسکول سے بھی بہت کمپلینز آتی ہیں کہ بچے جو ہے وہ اب پینسل ہولڈنگ ان کی ویسی نہیں رہی جیسے آج سے 10 سال پہلے بچے کی پینسل ہولڈنگ تھی. ہم لوگ جب اسکول میں تھے تو ڈرائنگ کا پیریڈ فیوریٹ پیریڈ ہوا کرتا تھا کہ کلرنگ کریں گے اور جو ہے وہ مطلب ڈفرنٹ کلر پینسل جو ہے وہ یوز کریں گے. اب بچوں کو کلر پینسل اور پینسل ہولڈنگ ہی نہیں کرنی, ان کی گرپنگ اتنی خراب ہے, ان کے فائن موٹر اسکلس خراب ہیں. یہ اس کی وجہ بھی سیل فون ایڈکشن ہے کہ بچہ جو ہے وہ ہر وقت فون پہ, جب ظاہر ہے اس کو وہ ایزیلی ٹائپ کر سکتا ہے تو وہ لکھے تھے اب ہر حفصہ چیز کا. حفصہ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بہت سارے مختلف قسم کے مواد موجود ہے. اب 2 سال 3 سال 5 سال کے بچے کے لیے کون سی چیز دیکھنا ضروری ہے, مناسب ہے, جب اس کے ہاتھ میں موبائل فون پکڑا دیا جائے گا اور اس کو بول دیا جائے گا کہ جی صرف فنگر اپ کرتے جائیں اور اسکرین پہ جس طرح کا کانٹینٹ جو مہیا ہے, یوٹیوب ہو گیا, دیگر, وہ تو دیکھ رہا ہے. تو جو مختلف بہت ساری ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے بچہ جو اس کے لیے مناسب نہیں ہوتی. والدین اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں بچہ بالکل چپ کر کے توجہ سے دیکھ رہا ہے. تو یہ جو غیر ضروری مواد ہے جو وہ دیکھ رہا ہے اس اسکرین کے اندر, سلینگ لینگویج ہے, بد زبانی ہے, بدتمیزیاں ہیں, اور آل فال جس طرح کا کانٹینٹ, فحاش کانٹینٹ ہو سکتا ہے اس کی نظر سے گزر رہا ہو, تو اس کے کیا نفسیاتی جو مسائل ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں؟ لیکن بچے جو ہے وہ اپنی ایج سے پہلے میچور ہو جاتے ہیں اس طرح کا کانٹینٹ دیکھنے سے. اب وہ بچہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹلی دیکھ لے یا جو ہے وہ اپنی کیوریوسٹی میں دیکھ لے, وہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے. لیکن موبائل فون کی وجہ سے بچے جو ہے وہ اپنی معصومیت کھوتے جا رہے ہیں. مطلب ہم جب اسیسمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو اس کی ایج سے کافی زیادہ چیزیں معلوم ہیں جو اسے ابھی نہیں ہونی چاہیے تھی. ساتھ ہی ساتھ پیرنٹس کو میں یہ کہوں گی کہ 5 سال کی عمر تک نہ دیں فون بچے کو, اور اگر پھر بھی بہت ضروری ہے تو اس کے ہاتھ میں نہ تھمایا, وہی کانٹینٹ ٹی وی پہ لگا دیں, ٹائم لمٹ سیٹ کر لیں کہ بھائی اس ٹائم یہ تمہارا جو ہے وہ اسکرین ٹائم ہے, مطلب ہاف این آور یا پھر 15 منٹ, اور پورے دن میں یہی ملے گا. اس سے بچے کی امپلسیوٹی بھی کم ہوتی ہے. فون کے استعمال سے بچوں میں امپلسیوٹی لیول بھی بہت ہائی ہوتے ہیں کہ انہیں فوراً چاہیے, ضد کرنے کی عادت, موڈ خراب ہونا, چڑچڑاپن, ہر وقت کی ضد, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سیل فون ایڈکشن اور یہ اسکرین ٹائم اگر بچوں کا زیادہ ہو تو ہمیں بہت دیکھنے کو ملتی ہیں. تو پیرنٹس کی یہ کمپلین ہوتی ہے کہ بچہ سنتا نہیں ہے, بچے کو بات ماننے کی عادت نہیں ہے. تو کیسے ہوگی جب اس کے ہاتھ میں ہر وقت جو ہے وہ اس کی بات ماننے والی چیز جو ہے وہ ہر وقت ہاتھ میں ہوگی اس کے. تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے کہ جب پوزیشن بتایا جاتا ہے نا ایک مسلسل, تو بہت بڑا ویٹ ہے جو گردن محسوس کرنے لگتی ہے اور وہ بظاہر پتہ نہیں چل رہا ہوتا, اور مسلسل دیکھنے کے لیے جسمانی صورتحال کے حوالے سے کیا مسائل کا سامنا ہے, تاکہ میں چاہ رہا ہوں نا کہ ذہنی, جسمانی اور ہر طرح کے ایکسپیکٹ کو ہم اس میں کور کریں کہ موبائل فون جو مائیں آج کل بڑے, بھائی بچہ رو رہا ہے چپ کروانے کا طریقہ آسان جو ہے وہ ڈھونڈ لی ہے, موبائل تھما دو, تو ان کو ذرا پتہ چلے نا, جو مائیں دیکھ رہی ہوں گی اس وقت ہمیں ٹیلی ویژن پہ یا دیکھیں گی, تو ان کو جسمانی مسائل بچوں کو کیا پیدا ہوں گے؟ جی دیکھیں, ڈیفارمیٹی تو ہوتی ہے. اگر ایک بچہ جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ جھک کے بیٹھا ہوا ہے اور تو ظاہر ہے اس کی بونس تو ڈیفارم ہوں گی ہوگی. ساتھ ہی ساتھ جو ہے آئرن لیولز بھی جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں, وائٹامن ڈی کم ہوتا ہے بچوں میں. وہ بچے زیادہ اینیمک ہوتے ہیں جو جن کا فون ایڈکشن زیادہ ہوتا ہے. یہ ریسرچز اویلیبل ہیں, کوئی بھی جا کے ان کو پڑھ سکتا ہے کہ جن بچوں میں سیل فون ایڈکشن ہوتا ہے ان کے اندر آپ کو آئرن ڈیفیشنسی زیادہ ملے گی, وہ آپ کو اینیمک زیادہ نظر آئیں گے. یہی وجہ ہے کہ پھر ان کے جو ہے وہ اسکول میں بھی جو ہے وہ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں پڑھائی کے. یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. اور مستقبل میں جا کر مزید جب وہ بڑے ہو رہے ہوں گے اور ان طریقوں سے نکلے ہوئے ہوں گے, ان طریقوں کی پریکٹس کیے ہوئے ہوں گے, تو مستقبل قریب میں آپ کیا سمجھتی ہیں ان کی مینٹل ہیلتھ کیسی ہوگی؟ دیکھیں جیسے آج کل بہت کامن ہو گیا ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں وہ ایک جگہ ٹک کے جاب نہیں کرتے. وہ اسی لیے نہیں کرتے کیونکہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی عادت ہو گئی ہے, یعنی کہ جو بھی چاہیے بس وہ فوراً چاہیے. تو یہ چیز جو ہے وہ کہاں سے ہم نے سیکھی, وہ سیکھی ہم نے سوشل میڈیا سے. یہی سوشل میڈیا نے ہمیں یہ چیز جو ہے وہ سکھا دی کہ جو بھی چاہیے وہ بس فوراً مل جانا چاہیے. کوئی بھی چیز ہم نے جو ہے وہ انتظار کر کے نہیں لینی. یہی چیز جو ہے وہ اچھا, آپ کا بہت سارے لوگوں امپلسیوٹی کا لیول یہ ہاں. سوچنا ہے حفصہ, کہ وہ یہ سوچتے ہیں ڈاکٹر حفصہ کہ اس سے نا ذہنی کوئی مینٹل ہے, مطلب دیکھنے کی ایک الگ بات ہے, مگر جو اس میں گیمز کھیلے جا رہے ہوتے ہیں, ایم سی کیوز ہیں اور اس طرح کی چیزوں سے, اس سے تو بہتری آتی ہے. تو اس معاملے میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیں, میں نے جیسے اپنی بات شروع اس سے کی تھی کہ کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ غلط ہے.
हाँ बिल्कुल, ऐसे गेम्स अवेलेबल हैं जिससे बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटीज बहुत बेहतर भी होती हैं, कि जैसे आप पजल्स करें, सारी चीजें करें तो आपका जो है वो रिस्पॉन्स क्विक होगा, आपकी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी स्किल्स जो है वो अच्छी होंगी। वो कैसे अच्छी होंगी, जब आप मुसलसल मेंटल मैथ्स कर रहे होंगे। मतलब लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी एक देखने स्पेसिफिक से एज है। मना करना चाहिए। वैसे अगर हम एक टाइम देखें तो कितनी ज़्यादती उस पर आप समझती हैं कि ये इतना टाइम जो है वो ज़्यादती हो गई है, अब ये तो बच्चे की अब चीज़ें जो है ना वो बिगड़ेंगी। देखिए 5 साल से अगर छोटे बच्चों की बात करूँ तो इनके लिए 15 मिनट्स का स्क्रीन टाइम बहुत है। 15 मिनट्स का भी देखना जी, बहुत है। जी बहुत है। बस इससे यहाँ तो ज़्यादा होना बच्चे जो नहीं हैं चाहिए। वो घंटों घंटों मोबाइल पकड़े रहते हैं, जब माएँ पूरा खाना बना के आ जाती हैं तो उनको नज़र हम्म, आता है अच्छा ये अभी भी सुकून से बैठा हुआ है। हम्म। ये मैं सबसे बिल्कुल। पहले इससे बच्चों की नींद डिस्टर्ब होती है, जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम आवर्स के हिसाब से हो। अगर वो 5 साल से छोटा है, किसी भी माँ से हम लोग पूछते हैं तो उनकी पहली कंप्लेन ये होती है कि ये सोता नहीं है, ये रहा। और तो इसकी वजह यही है कि स्क्रीन टाइम आपका जो क्या कहते हैं स्लीप टाइम है वो खा जाता है। 15 मिनट जो है वो कम करता जाता है पर आवर के हिसाब से। अच्छा, आपके पास जिस तरह की केसेस आ रहे हैं थोड़ा उस हवाले से भी बताइएगा कि वालिदैन फिर क्या परेशानी उनको महसूस होती है। वो समझते हैं कि भाई ये मैटर है, तो उसमें आप बताती होंगी ज़ाहिर सी बात है कि भाई आपके बच्चे ने आप ये कर रही हैं मोबाइल फ़ोन पे जो दे के रखा हुआ है, असल वजह ये है। तो अमूमन बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस भी नहीं होती ना, मतलब बहुत बड़े लेवल पे ये मामला बन चुका है। अब तो हम ये देख रहे हैं कि बाकायदा किड्स के नाम से चैनल्स बनाए गए हैं कि जो उनको इंगेज रखें, और वाकई में बच्चे एडिक्ट हो चुके हैं उसके। जी देखिए, बच्चों को जैसे पेरेंट्स आते हैं उनको उनका ये कंसर्न होता है कि ये अच्छे बुरे में तमीज़ नहीं कर पाता। उसको पता ही नहीं कि अगर उसने टीवी पे देख लिया कि वो गला काट रहा है कार्टून में किसी इंसान का, तो जो है वो मैं भी ये कर सकता हूँ। उनको ये पता ही नहीं कि क्या रियलिटी है और क्या जो है वो फैंटेसी है। इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता पेरेंट्स। इसके साथ ही साथ एग्रेशन के बहुत इश्यूज आते हैं कि बच्चा जो है वो एग्रेसिव बहुत है। अब उसका वो एग्रेशन कहाँ से आ रहा है, वो उसका एग्रेशन आ रहा है उस कंटेंट से जो वो देख रहा है अपने घर में। और वो सारा, मैं ये नहीं कह रही कि वो मूवीज देख रहा है या वो सारी चीजें, लेकिन जो कार्टून है वो मतलब भी हफ्सा, डॉक्टर हफ्सा एग्रेशन। कितनी भयानक चीज़ है ना कि सोचा जाए कि जो तरबियत हमें बच्चों की वालिदैन ने कर रही हैं वो हमने एक बेलगाम गैजेट के ज़रिए उनके हाथों में थमा दी, और पूरी तरबियत का जो सिलसिला है वो उसके हाथ में दे दिया है। और गैर महसूस तरीके से हमें पता ही नहीं है कि हम अपने बच्चों की तरबियत, उन तक इन्फॉर्मेशन और उन तक जो चीज़ें पहुँचा रहे हैं उसके असरात किस तरह जिस्मानी, ज़हनी और समाजी तौर पर उन पर मरतब हो रहे हैं। नाज़रीन, बात यह है कि बात सिंपल सी है कि आप कोई चीज़ अपने बच्चे को अच्छी सिखा रहे हैं, मगर जो कंटेंट, जो लैंग्वेज, जिस तरह की बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे क्लिप्स जो सोशल मीडिया पर वो एक उंगली की ऊपर करने से देख रहा है, वो बहुत ऐसे भी हैं जो गैर मुनासिब हैं, बहुत ऐसे भी हैं जहाँ पर उनकी ज़बान ख़राब हो रही है, बहुत ऐसे भी हैं जो मालूमात उनको नहीं देखनी चाहिए, उन तक नहीं पहुँचनी चाहिए, मगर वो देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो माएँ हैं वो शायद उनकी दिलचस्पी इस वक्त बच्चे को इस तरह ट्रेन करने के बजाय कहीं और है, कहीं खाना पकाने में मसरूफ़ हैं, कहीं और मामलात में मसरूफ़ हैं, मगर उनका बच्चा जब मोबाइल इस्तेमाल कर रहा होता है तो बहुत सारी खौफनाक सूरत हाल के अंदर वो दाखिल हो रहा होता है और वालिदैन को इसका असर भी नहीं है। थोड़ा सा और डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा कि जब वालिदैन आते हैं तो उनको आप क्या क्या चीज़ें सजेस्ट करती हैं, किस तरह, क्योंकि वो कहते होंगे भाई बच्चा रोता है इससे मान जाता है, या तो हमें कोई दूसरी चीज़ बताएं, फिर दूसरा तरीका बताएं, तो उस पर क्या हल तजवीज़ करती हैं आप? जी देखिए, जैसे पेरेंट्स आके ना सारा ब्लेम बच्चे के ऊपर डाल देते हैं कि ये फोन यूज करता है, ये जो है वो बात नहीं मानता, ये बहुत जिद करता है। तो मैं सबसे पहले उनके पेरेंटिंग स्टाइल को जो है वो उनके सामने ला के रख देती कि भाई आप कितनी बच्चे की, आप कितना उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप कितना उसको कर रहे हैं। तो फिर उनको रियलाइज होता है कि ताली दोनों हाथ से बजी है। से कुछ नहीं होगा, हमें भी पेरेंटल काउंसलिंग सेशन लेने हैं, हमें भी सीखना है, हमें भी वर्कशॉप अटेंड करनी है कि बच्चे को मैनेजमेंट किस तरह सिखाई जाए, उसका टाइम टेबल किस तरह से बनाया जाए, उसको किस तरह से सिखाया जाए कि आपने किस लिमिट में फ़ोन यूज़ करना है, आपने कौन सा कंटेंट देखना है। अच्छा, और थोड़ा सा अगर डॉक्टर अफसा इस हवाले से भी मुझे बताइएगा, क्योंकि देखें साइकोलॉजिस्ट और इस फील्ड को अमूमी तौर पे लोग कहते हैं यार ये क्या मतलब
اس کو ابھی بھی کوئی ایک اہمیت اس طرح دی نہیں جا رہی. اگر ہم بڑے ماسٹرز لیول پہ دیکھیں تو کہتے ہیں یار یہ کون سی نفسیاتی کون سی بیماری ہے بھائی, یہ کیا میٹر ہے, کون جائے. تو اب آپ سمجھ رہی ہیں اس کا رجحان بڑھ رہا ہے بینگ اے سائیکالوجسٹ. جی جی ویسے لوگ آ تو رہے بھائی ہیں. مجھے اب پہلے بخار ہو تو رہا ہے نا, ایک سمپل ہے نا ڈاکٹر افسر صاحبہ, دیکھیں نا مجھے بخار ہو رہا ہے, مجھے پتہ ہے بھائی فلانا کے پاس جانا ہے, کان ناک کا درد ہے یہ اینٹی اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے, اسکن والے کا اسکن. یہ جو ذہنی معاملات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ابھی وہ اویئرنیس آ رہی ہے, آ چکی ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جی ابھی تھوڑا ٹائم ہمیں اور لگے گا, لیکن ویسے میں اگر کمپیریٹیولی بات کروں تو آج سے 5 سال کے مقابلے میں اب جو ہے وہ لوگوں میں اویئرنیس ہے. لوگوں کو اگر لگتا ہے کہ بچے میں کوئی ایشوز نظر آ رہے ہیں یا ان میں خود میں کوئی انہیں تبدیلی محسوس ہو رہی ہے یا مسلسل اداسی محسوس ہو رہی ہے تو وہ کنسلٹ کرتے ہیں. بس ہاں ایک یہ ٹیبو والی چیز ضرور ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے, کسی کو پتہ تو نہیں چلے گا یا لوگ کیا سوچیں گے, یہ والی چیزیں ابھی بھی موجود ہیں سوسائٹی میں. ہاں کہ کئی سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں, کوئی یہ نہ کہنا شروع کر دیں گے جی محترم یا محترمہ کا دماغ خراب ہو چکا ہے, وہ اپنا دماغ درست کرنے جا رہے ہیں. یقینی طور پہ اس طرح کی صورتحال ابھی بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی جی لوگ آتے ہیں اس طرح کے کنسرنز لے کے. بہت شکریہ ڈاکٹر افسہ ٹائم دینے کے لیے اور یہ اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے. ناظرین ہم کوشش کر رہے تھے کہ جو ایک نارمل سی چیز ہے بظاہر دکھنے کو کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, مگر اس کے باوجود جو مسائل کا سامنا آپ کے بچوں کو ہوگا نا, جو 2 سال سے 8 سال کے ہیں, وہ اس کو آپ کو تھوڑی دنوں کے بعد پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. یہ گیجٹ سے تھوڑا سا دور رکھیں, کوشش کریں موبائل فون کی جگہ خود ٹائم دے کے اس بچے یا بچی کو بہلا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے, بنسبت کہ بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ مائیں بالخصوص ان سے میں مخاطب ہوں کہ وہ دیکھیں اس چیز کو کہ آپ کا بچہ کہیں نہ کہیں مشکل میں تو نہیں پڑ رہا, نہ پڑ جائے. تو اس حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ اس کے اوپر سیگمنٹ کریں. ماہرین سے میں آپ کی کوشش کرتا ہوں کہ بات کراتا رہوں کنسرن ٹاپکس کے اوپر بھی. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے, بریک پر جا رہے ہیں, کچھ فیکٹس اور سٹیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے.